हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और इनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि अल्ट्रा वेजिटो जिनको हकाए कर देता है। अपने टारगेट को खत्म करने के बाद अल्ट्रा वेजिटो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वेजिटो अपनी बुरी हालत को देख के बोलता है, पर पहले ऐसा लगता है जो आर्मर बुल्मा ने बनाया था वो सही नहीं है। मेरी हालत तो पहले से भी खराब हो चुकी है। नहीं, कोई गॉड किलर ऐसे नहीं घूम सकता। मेरे पास तो शूज भी नहीं है, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। और वेजिटो आसमान की तरफ देख के सोचता है, नए कपड़े ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, पर सिर्फ वही चीज नहीं है जो मुझे चाहिए। फिर हम वेजिटो के माइंड में गायबा की इमेज को देखते हैं। वो ताकत उस जादूगर ने जो भी किया था, उस वजह से वो बच्चा एक मॉन्स्टर बन गया था। और वो ताकत जो उसे मिल रही थी वो नॉर्मल नहीं थी। मुझको भी वही ताकत चाहिए। फिर वेजिटो अपने सामने एक टाइम पोर्टल बनाता है। वेजिटो उसी टाइम पोर्टल की तरफ भागते हुए बोलता है, गुड बाय जिन, तुम्हारी बची हुई जाति से मिलने का टाइम आ चुका है। और वेजिटो उस टाइम पोर्टल से दूसरी टाइमलाइन में चला जाता है। एंड वेजिटो बोलता है, यस, ये रहा पुराना घर। वेजिटो लैंड होता है और वेजिटो बोलता है, कैकरोट और बाकी सब कहाँ है? मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। रुको, क्या? वेजिटो आगे बढ़ता है और उसे बहुत बड़ी लाइन दिखाई देती है। वेजिटो अपनी गर्दन को साइड में निकाल के बोलता है, यहाँ इतनी बड़ी लाइन क्यों है? क्या यहाँ फ्री खाना मिल रहा है? जैसे ही वेजिटो को पता लगता है कि ये लाइन किस चीज की है, वेजिटो के फेस पे स्माइल आ जाती है। अच्छा, तो असली मजा अब शुरू होने वाला है। और हमें पता चलता है कि वेजिटो 25th मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में आ चुका है। दूसरी तरफ 18 ओरिजिनल सीरीज की तरह बहुत धीरे से पंचिंग मशीन को पंच करती है। हल्के से पंच करने के बाद भी उसका स्कोर बहुत ज्यादा होता है, जिसके बाद स्कोर चेक करने वाला मशीन को ठीक करने के लिए बोलता है। इसे देख के वेजिटो बोलता है, मेरे पास इस फालतू की गेम के लिए टाइम नहीं है। और वेजिटो वहाँ से टेलीपोर्ट करके मशीन के सामने आ जाता है। फिर वो आदमी वेजिटो को पंच करने के लिए बोलता है, खुशी से और वेजिटो एक ही चुटकी से सारी मशीनों को तोड़ देता है। वहीं सब लोग वेजिटो की पावर को देख के शॉक रह जाते हैं। ये देख के गोकू बोलता है, वाओ, वो तो ताकतवर है। क्या तुम्हें लगता है वो एक अर्थलिंग है? पर वेजिटा कुछ नहीं बोलता और बहुत ही सीरियस लुक से वेजिटो को देख रहा होता है। वेजिटो इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से चला जाता है। गोकू वेजिटो को जाते हुए देख रहे होते हैं। एंड कुछ ही देर बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। गोकू और क्रिलिन कबीटो को देख रहे होते हैं और गोहान को देर हो जाती है, लेकिन वेजिटो गोहान की जगह ले लेता है और कबीटो के साथ रिंग में आ जाता है। पर कबीटो गोहान की जगह वेजिटो को देखकर उसको जाने के लिए बोलता है। वेजिटो एक इवल स्माइल के साथ बताता है कि वो गोहान से भी ज्यादा ताकतवर है। और वेजिटो बोलता है कि वो कपड़ों के बदले अपनी असली ताकत दिखाएगा। इसके बाद वेजिटो पावर अप करता है और अपनी सुपर सेयन की फॉर्म में चला जाता है। वेजिटो के आसपास डार्क एनर्जी आ जाती है और वेजिटो की आंखें भी ब्लैक हो जाती हैं। एंड वेजिटो अपनी फुल पावर में चला जाता है। ये देख के कबीटो भी यकीन नहीं कर पाता। ये देख के गोकू डर जाता है, क्योंकि गोकू ने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा होता। पिकलो और वेजिटा भी डर में आ जाते हैं। और वेजिटो की पावर को देख के स्परबिच और यामू वेजिटो की तरफ अटैक करने के लिए चार्ज कर देते हैं। जिसके बाद वो दोनों वेजिटो की सारी एनर्जी लेके वहाँ से चले जाते हैं। वेजिटो की सारी एनर्जी जाने के कारण वेजिटो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। मगर कबीटो वेजिटो की ऐसी हालत को देख के उसे हील कर देता है। वहीं ओरिजिनल सीरीज की तरह सुप्रीम काय जी फाइटर्स को साथ में लेके उन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं। जैसे ही वेजिटो की पूरी एनर्जी वापस आती है, वो माचिन बू की तरफ चार्ज कर देता है। वो यामू से अपनी एनर्जी को लेके खुद बाबीडी की तरफ जा रहा होता है। वेजिटो बाबीडी के पास टेलीपोर्ट होता है, जिसे देख के डाबोरा वेजिटो पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटो एक ही अटैक में डाबोरा को खत्म कर देता है। ये देख के बाबीडी शॉक रह जाता है और वेजिटो बाबीडी को बू के लिए एनर्जी देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बस एक ही कंडीशन पर। और अचानक से एक न्यू माचिन बू बाहर आता है, जिसके नीचे होता है वेजिटो अपने एम सिंबल के साथ। ये है माचिन वेजिटो। वेजिटो बू को लड़ने के लिए बोलता है, मगर ये
नया बू वेजिटो से नहीं लड़ना चाहता। ये देख के वेजिटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वेजिटो बोलता है, क्या ये सच में माचिन बू है? जिसके बाद बू वहाँ से जाने लगता है, जिसे देख के वेजिटो को गुस्सा आ जाता है और वेजिटो बू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है। वेजिटो एक जबरदस्त पंच बू को मारता है, लेकिन बू बहुत ही आराम से इस अटैक को डॉज कर देता है और बू एक जबरदस्त किक वेजिटो के फेस पे मारता है, जिससे वेजिटो को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वेजिटो फिर से पावर अप करता है और अपनी सुपर सैयन 2 की फॉर्म में चला जाता है। वेजिटो की फॉर्म को देख के गोकू और वेजिटा दोनों शॉक रह जाते हैं। फिर वेजिटो अपने हाथ में अपनी एनर्जी स्वैड बनाता है और बू की तरफ अटैक कर देता है, मगर बू उन अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। लेकिन अचानक से बू बीच से कट जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर रहा होता है और वेजिटो हवा में बहुत ज्यादा स्लैश मारता है, जिससे बू के बहुत ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं, जिन पर वेजिटो एक एनर्जी बीम से अटैक कर देता है। इस अटैक को झेलने के बाद बू अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर लेता है। वेजिटो के अटैक के कारण बू को गुस्सा आ जाता है और बू भी वेजिटो को अटैक करता है। बू अपने हाथ को लंबा करके वेजिटो को पकड़ लेता है और उसे घुमाने लग जाता है। वेजिटो को कुछ देर हवा में घुमाने के बाद बू एक बहुत बड़ा अटैक वेजिटो पे करता है, मगर वेजिटो अपनी फाइनल फॉर्म में चला जाता है और बू को अटैक करने लग जाता है। बू वेजिटो के इतने सारे अटैक के सामने कुछ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बू वेजिटो को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटो अपनी सुपर स्पीड का यूज करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद बू पावर अप करता है और अपनी फुल पावर में चला जाता है, जिसको देख के वेजिटो भी अपनी फुल पावर में चला जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं और उन दोनों की पावर सेम होती है, मगर वेजिटो बू से एक लेवल ऊपर होता है। वेजिटो बू के अटैक को बहुत ही आराम से ब्लॉक कर रहा होता है। इसके बाद वेजिटो अपना बिग बैंग अटैक बू पे कर देता है और वेजिटो अपनी ब्लैक आइज की पावर को यूज करता है, जिससे बेलमोड और बीरस वहाँ आ जाते हैं और बू को पीछे से पकड़ लेते हैं एंड वेजिटो का बिग बैंग अटैक जाके बू को लगता है। वेजिटो के अटैक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वेजिटो के इस अटैक के कारण बू की हालत खराब हो जाती है। जैसे ही वेजिटो बू की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, वहाँ कोई आ जाता है और ये वॉरियर 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक होता है। ये वॉरियर वेजिटो को बताता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे यहाँ भेजा है। उस वॉरियर की इस बात को सुन के वेजिटो को गुस्सा आ जाता है। वेजिटो अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी से इस वॉरियर की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे ही वेजिटो इस वॉरियर को पंच मारने की कोशिश करता है, हम देखते हैं ये वॉरियर बहुत ही आराम से वेजिटो के पंच को पकड़ लेता है। वेजिटो इस चीज को देख के शॉक रह जाता है। इसके बाद हम वेजिटो के पंच की पावर को देखते हैं, जिससे पूरे प्लेनेट पे इम्पैक्ट बन रहा होता है। वेजिटो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है और वेजिटो बोलता है, क्या ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ऐसा लग रहा है कि इस शख्स के सामने मैं बहुत कमजोर हूँ। ये वॉरियर अपने हाथ को अचानक से हिलाता है और वेजिटो के हाथ को तोड़ देता है। हाथ टूटने की वजह से वेजिटो को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वेजिटो दर्द में कराने लग जाता है। फिर स्वॉर्ड्समैन एक जबरदस्त पंच वेजिटो को मारता है। ये पंच इतनी स्पीड से आया था कि वेजिटो इसे देख ही नहीं पाता और एकदम से वेजिटो जाके चट्टानों से टकराता है। गोकू, वेजिटा और सुप्रीम काई इसे देख के हैरान रह जाते हैं। वेजिटो चट्टानों में से खड़ा होके पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वेजिटो अपने टूटे हुए हाथ को फिर से ठीक कर लेता है। इसके बाद वेजिटो के फेस पे एक इवल लुक आ जाती है और वेजिटो बोलता है, अब तुम्हारी एनर्जी मेरी होगी। अचानक से वेजिटो अपनी लेफ्ट आई से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एकदम से एक अजीब सी आवाज आती है। इस आवाज को स्वॉर्ड्समैन भी सुन लेता है। एकदम से वो अपने ऊपर देखता है। क्या? स्वॉर्ड्समैन ऊपर देख के हैरान रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्वॉर्ड्समैन के ऊपर 4 शैडोज होती हैं, जो कि स्वॉर्ड्समैन को ही देख रही होती हैं। हमें पता चलता है कि ये एंजल्स होते हैं, जिनकी एनर्जी को वेजिटो ने एब्जॉर्ब किया था। ये सारे एंजल अटैक
अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एकदम से स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार को पकड़ के अपना फाइटिंग पोस्ट बना लेता है। स्वॉर्ड्समैन एक ही जंप में बहुत ही तेजी से एंजल्स के पास पहुंच जाता है। सारे एंजल इस स्वॉर्ड्समैन की स्पीड को देख के शॉक रह जाते हैं। स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार के एक ही अटैक से सभी एंजल को बीच में से काट देता है एंड कुछ ही देर में सारे एंजल धीरे धीरे करके इरेज हो जाते हैं। उसने 4 एंजल को इतनी आराम से कैसे हरा दिया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। एकदम से वेजिटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जिससे वेजिटो के आसपास डार्क एनर्जी आ जाती है। वेजिटो अपने हाथ को बंद करता है, जिससे स्वॉर्ड्समैन के पैरों के पास से जमीन टूटने लग जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। स्वॉर्ड्समैन गड्ढे में खड़ा होकर ऊपर की तरफ देख रहा होता है, तभी वहाँ सारे डिस्ट्रॉयर आ जाते हैं और स्वॉर्ड्समैन को हकाए कर देते हैं। मगर स्वॉर्ड्समैन अपनी ब्लेड के अटैक से उन सबको भी खत्म कर देता है। ये देख के वेजिटो भी शॉक रह जाता है। स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार से वेजिटो को अटैक करने लग जाता है। अचानक से वेजिटो अपनी फुल पावर में चला जाता है और वेजिटो के पीछे गोकू ब्लैक का हेलो आ जाता है और हमें वेजिटो का न्यू गॉड किलर ब्लेड दिखता है, जिससे वेजिटो स्वॉर्ड्समैन पे अटैक कर देता है और स्वॉर्ड्समैन भी वेजिटो को अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार से एक जबरदस्त अटैक वेजिटो पे करता है, मगर वेजिटो खुद को इस अटैक से बचा लेता है। स्वॉर्ड्समैन अभी भी वेजिटो से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वेजिटो एक एनर्जी बॉल स्वॉर्ड्समैन की तरफ शूट कर देता है, मगर स्वॉर्ड्समैन वेजिटो के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे ही स्वॉर्ड्समैन वेजिटो को अटैक करने की कोशिश करता है, वेजिटो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी स्वॉर्ड्समैन अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और वेजिटो को मारने लग जाता है। मार खाने की वजह से वेजिटो की हालत खराब हो जाती है और वेजिटो का हेलो साइन भी चला जाता है। तभी वो दोनों फिर से आपस में टकराते हैं और वेजिटो उसे हराने लग जाता है, पर स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार का यूज करके वेजिटो को बीच में से काट देता है, जिससे वेजिटो की बॉडी अलग हो जाती है। स्वॉर्ड्समैन वेजिटो को खत्म करने ही वाला होता है और स्वॉर्ड्समैन बोलता है, सॉरी गॉड किलर, मरने से पहले तुम्हें मेरा नाम पता होना चाहिए। मेरा नाम है गट्स। गट्स वेजिटो पे अटैक करने ही वाला होता है, मगर उस पे बू अटैक कर देता है। उससे गट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बू वेजिटो को एब्जॉर्ब कर लेता है। मगर ये बू इवल नहीं होता और इसे खाना और शांति चाहिए। पर अचानक से बू को कुछ फील होता है। फिर हम बू के अंदर वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बू के शेल के अंदर जाग जाता है, जिसकी वजह से बू वेजिटो बन जाता है। ये देख के गट्स शॉक रह जाता है। गट्स फिर से वेजिटो पे अटैक करता है, लेकिन वेजिटो बू की एबिलिटी को यूज करके खुद को फिर से रीजनरेट कर लेता है और वेजिटो एक जबरदस्त पंच गट्स को मारता है। फिर वेजिटो अपनी उंगली को पावर से कवर करके गट्स को अटैक करने के लिए बोलता है और गट्स अपनी ताकत से अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता। गट्स के फेस पे डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वो देखता है कि वेजिटो एक डीमन जैसा बन चुका है, जिसके बाद वो फिर से वेजिटो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है। गट्स अपनी तलवार से वेजिटो को अटैक कर रहा होता है, लेकिन वेजिटो गट्स के अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है। तभी अचानक से वेजिटो गट्स का हाथ काट देता है, जिसके बाद वेजिटो गट्स की तलवार को लेके उस पे ही अटैक कर देता है। इन अटैक्स के कारण गट्स के दोनों हाथ कट जाते हैं और वेजिटो गट्स की एनर्जी को लेने लग जाता है एंड कुछ ही देर में गट्स मर जाता है। लेकिन मरने से पहले गट्स बताता है कि उसकी तलवार के अंदर एक डीमन एम्परर है। फिर वेजिटो उस डीमन को बाहर निकालने के लिए तलवार को तोड़ने लग जाता है। पहले वेजिटो इस तलवार को जी स्वॉर्ड की तरह तोड़ने की कोशिश करता है और वही बॉक्स बनाता है जिससे जी स्वॉर्ड टूटी थी, पर तलवार के अटैक से वो बॉक्स बीच से कट जाता है। इसके बाद वेजिटो तलवार को अपने दोनों हाथ से तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वेजिटो की ये तरकीब भी काम नहीं करती, जिसके बाद वेजिटो कोशिश करना छोड़ देता है और नेक्स्ट गॉड की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ लॉर्ड जेनो वेजिटो को देख रहे होते हैं और लॉर्ड जेनो बोलते हैं, वाओ, सन गोकू तो और भी ताकतवर हो चुका है। ऐसा लगता है कि डाई वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। ये सुन के ग्रैंड प्रीस्ट के फेस पे गुस्सा आ जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, नहीं लॉर्ड जेनो, मैं अब भी उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। जिसको सुन के लॉर्ड जेनो बोलते हैं, हाँ तुम ज्यादा ताकतवर हो डाई। लेकिन अचानक से लॉर्ड जेनो के फेस पे सीरियस लुक आ जाता है और लॉर्ड जेनो बोलते हैं,
अगर तुमने वेजिटो को कुछ भी किया तो तुमको भी बाय बाय करके वहीं भेज दूंगा जहां तुम्हारे भाई को भेजा था। वहीं वेजिटो अरैक के पास पहुंच जाता है और वेजिटो अपने हाथ से सेलटेल को बाहर निकालता है एंड वेजिटो अरैक और उसके एंजल को एक साथ अटैक करता है। वेजिटो की सेलटेल अरैक के एंजल के सर में घुस जाती है और वेजिटो एंजल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और यही देख के अरैक अपना वही अटैक निकालता है जिसे वो बिलियंस ऑफ ईयर से तैयार कर रहा था। अरैक का अटैक जाके सीधा वेजिटो को लगता है और वेजिटो अपनी जगह पे ही जम जाता है। अरैक इसी मौके का फायदा उठा के वेजिटो को हकाई कर देता है, लेकिन वेजिटो अब इतना ताकतवर बन चुका है कि नॉर्मल हकाई वेजिटो पे काम नहीं करती। अरैक के बहुत कोशिशों के बाद भी वेजिटो गट्स के ब्लेड से अरैक की गर्दन को काट देता है जिससे अरैक खत्म हो जाता है एंड वेजिटो अरैक के अल्टीमेट अटैक को भी तोड़ देता है। अटैक से फ्री होते ही वेजिटो अरैक को हकाई कर देता है। वेजिटो अपनी तलवार को अपने पास बुलाता है लेकिन कोई चीज बीच में आके उसे रोक देती है। हम देखते हैं ये ट्रंक्स होता है। ट्रंक्स को देख के वेजिटो भी शॉक रह जाता है।